अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने मैथ की शॉर्ट ट्रिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज आप लोगों के साथ मैं सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 6 कोनिक सेक्शन में से पैराबोला में से एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट होता रहा है, नस्ट एनईटी में भी, जीके के अंदर भी, और फास्ट के जो अंदर एडवांस मैथ का पोर्शन आता है उसमें भी। तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा पैराबोला के एलिमेंट्स का आइडिया दे दूं, तब फिर वो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा। बेसिकली हमारे पास पैराबोला की 4 टाइप्स होती हैं, वो आप लोगों ने बुक से देख लेना है। जिस तरह की इसकी राइट साइड पे भी ओपनिंग हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, लेफ्ट साइड पे भी, और डाउनवर्ड भी इसकी ओपनिंग हो सकती है। तो बहरहाल मैं अभी जो केस डिस्कस करने लगा हूँ, इसकी राइट साइड वाली ओपनिंग है पैराबोला की। इसका वर्टिक्स जहाँ पर ये टच करता है, ये आप देख भी रहे हैं एक्सिस को, ओरिजिन को, तो ये इसका वर्टिक्स अब 0 0 है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो अगर इसके मिड में हम एक देखें तो एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, और ये फोकस अब चूंकि अगर इस पैराबोला के केस में देखें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और यहाँ पे हमें पता है कि एक्स वाला पार्ट तो ए होगा मगर वाई वाला पार्ट 0 होगा। और बिल्कुल इसके अपोजिट पैराबोला की ओपनिंग के अपोजिट एक लाइन होती है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और अगर इसकी ये बेसिकली -a0 पॉइंट पे होगी। अब फोकस जितना a0 था और इसके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ही ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे होती है, तो इसलिए हम इसको -a0 इसका पॉइंट लिखेंगे। और इसकी इक्वेशन अपने डायरेक्ट्रिक्स की याद रखनी है कि अगर पैराबोला की ओपनिंग राइट साइड पे है तो डी टी एक्स की इक्वेशन हमारे पास एक्स इक्वल टू -a आएगी। डायरेक्ट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म डी टी एक्स होती है, ये भी आपने याद रखना है। तो अब हमारे पास इसकी, अब मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ। पैराबोला की इक्वेशन आप लोगों को आप फैमिलियर होंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपने राइट साइड पे देखना है, एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला की ओपनिंग राइट साइड पे है। और दूसरे नंबर पे फोकस भी अब हमें से पता चल गया, a0 वर्टिक्स इसका 0 0 है, स्टैंडर्ड पैराबोला है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, बेसिकली जो लीनियर वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट को हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो x चूंकि यहाँ पे लीनियर वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट 4a हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। इसी तरह अब आप इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर निकालनी हो तो ये बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम लाइन है, ये जो फोकस में से पास कर रही है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पैराबोला के वर्टिक्स से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है उसकी इक्वेशन x इक्वल टू a है। ए एक्स की फॉर्म में इसका डिस्टेंस है। तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a होगी, मगर इसकी इक्वेशन ऑफ डी टी एक्स बिल्कुल इसके अपोजिट होगी, x इक्वल टू -a। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इक्वेशन ऑफ एक्सिस बेसिकली या पैराबोला अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और यहाँ पे वाई एक्सिस 0 होता है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास इसकी वाई इक्वल टू 0 होगी। अब ज़रूरी नहीं, अब यहाँ पर तो वाई है तो आपने वाई को 0 के इक्वल रख दिया, मे बी वाई -2 होल स्क्वायर होता तो फिर हमने वाई -2 को 0 के इक्वल रखना था, तो वो भी मैं क्वेश्चन में भी आपको बताता हूँ। बाकी एक सेंट्रिसिटी एक इंडेक्स होता है, ये पैराबोला के केस में 1 होता है, तो इसको भी आपने याद रखना है। अब ट्रांसलेटेड पैराबोला क्या होता है, बेसिकली इसकी ये इक्वेशन होती है, वाई और एक्स के अंदर एच और के ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला था और ये ट्रांसलेटेड था ऊपर वाली, ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है। अब बेसिकली इसमें वर्टिक्स ओरिजिन पे नहीं होता, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली अब आप लोगों को जो पैराबोला नजर आ रहा है इसका शिफ्टेड वर्टिक्स है, एच के आप देख रहे हैं कि इसका शिफ्टेड है। तो ये अब बेसिकली जो हमारे पास पैराबोला है ये अब हमारे पास ट्रांसलेटेड पैराबोला है, तो ये भी आप लोगों ने अब याद रखना है। अब मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ शॉर्ट ट्रिक से। तो अब बेसिकली मैं आपको सारे एलिमेंट्स पैराबोला के फाइंड आउट करके दूंगा, मगर एंट्री टेस्ट के अंदर, नस्ट एनईटी में, प्यास एंट्री टेस्ट में, या जो जी की फास्ट वगैरह, क्योंकि उसमें वो आपसे कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछ सकता है, वर्टिक्स पूछ सकता है, फोकस पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ सकता है, मगर मैं आपको सारे एलिमेंट्स शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये फुल क्लियर हो जाए। पीछे से बेस बनानी ज़रूरी थी ताकि आपको पैराबोला का आइडिया हो जाए। तो अब ये एक हमारे पास बेसिकली ट्रांसलेटेड पैराबोला है जिसको हमने डील करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वर्टिक्स कैसे निकालना है, एक्स के अंदर जो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका साइन चेंज करके लिख लें, और वाई के अंदर भी जो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका साइन चेंज कर दें। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक्स के अंदर +1 है तो उसका साइन चेंज कर दें -1, वाई के अंदर -2 हो रहा है उसका साइन चेंज कर दें 2, तो ये हमारे पास वर्टिक्स आ गया। तो वर्टिक्स निकालने का आप लोगों ने ये शॉर्टकट याद रखना है। इसके बाद अब आप लोग अगर ए हम पहले निकालें, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स लीनियर कोफिशिएंट जो होता है पैराबोला की इक्वेशन में, लीनियर वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट को 4a के इक्वल रखें। तो यहाँ पे 16 था तो आप इसको 4a के इक्वल रखें, यहाँ से a निकाल लें 4। अब हम फोकस देखते हैं। आप लोग भूल जाएं कि ये जो हमारे पास पैराबोला है ये ट्रांसलेटेड है, आप इसको स्टैंडर्ड मानते हुए अगर देखें तो राइट साइड पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस पैराबोला की ओपनिंग राइट साइड पे है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और वहाँ पे हमें पता है कि उसका फोकस a0
होता है, ए हमने 4 निकाल लिया तो ये हमारे पास फोकस है। मगर ये हमने जो फोकस निकाला है ये हमने इस पैराबोला को स्टैंडर्ड मानते हुए निकाला है। तो अब आप लोगों को मैं शॉर्टकट बताने लगा हूँ कि इस ट्रांसलेटेड पैराबोला का आप लोगों ने कैसे फोकस निकालना है। ये जो वर्टिक्स आया है आप लोगों ने इसको फोकस के अंदर ऐड कर देना है, यानी आप 4 के अंदर -1 ऐड करें तो 3 और 0 में 2 ऐड करें तो 2, ये 3 2 आप लोगों के पास फोकस आ गया। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये तरीकाकार होता है ट्रांसलेटेड पैराबोला का फोकस निकालने का। पहले उसको स्टैंडर्ड मानते हुए आप लोग फोकस निकाल लें और उसके बाद फिर जो वर्टिक्स होगा उसको फोकस में ऐड कर दें। फिर आप लोगों को पता है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है हमारे पास वो x इक्वल टू -a है। तो ये भी अब हमें पता है। बेसिकली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अभी मैं आपको बता के आया था कि पैराबोला के जिधर उसकी ओपनिंग होती है उसकी अपोजिट साइड पे एक फिक्स लाइन होती है, मगर यहाँ पे आप देखें x की जगह x+1 है। तो x+1 को -a के इक्वल रखें और a की वैल्यू प्लग इन करें आप लोग, तो x+1 इक्वल टू -4 और x हमारे पास -5 आ जाएगा। तो ये अगर आप लोग इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे जिस तरह आप लोगों ने FSC में किया होगा तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये पैराबोला के एलिमेंट्स निकालने के बड़े यूजफुल हैं, ये आपका बड़ा टाइम सेव करेंगे। एक्सिस ऑफ पैराबोला, अब हमें पता है इस पैराबोला बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर है और वहाँ पे y 0 होता है। तो आप y को 0 के इक्वल रखें, मगर इस केस में आप देख लें कि स्क्वायर के नीचे y -2 है तो इसको 0 के इक्वल रखें और यहाँ से y हमारे पास 2 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आप देखें तो बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास x इक्वल टू a होता है। तो यहाँ से आप चाहोगे x के साथ x+1 भी है तो x+1 को a के इक्वल रखें, a की वैल्यू प्लग इन करें तो सॉल्व करें, x इक्वल टू 3 हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी। नेक्स्ट हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर निकालनी हो तो वो 4a, मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट को हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो 16 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप इसको 4a और a की वैल्यू प्लग इन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और एक्सेंट्रिसिटी पैराबोला की हमेशा 1 होती है। अब एक और क्वेश्चन ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह आप लोगों को इक्वेशन दे के वो पूछता है कि फोकस के करीब तरीन कौन सा पॉइंट है, तो याद रखें जो वर्टिक्स है वो फोकस के करीब तरीन पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आप लोगों ने वर्टिक्स निकालना और उसका तरीका क्या होता है, एक्स के अंदर जो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका साइन चेंज करें। एक्स के अंदर -3 है तो उसका साइन चेंज कर दें 3, वाई के अंदर -2 हो रहा है तो उसका साइन चेंज कर दें। तो हमारे पास 3 2 बेसिकली वर्टिक्स है और यही फोकस के करीब तरीन पॉइंट है। इसके अलावा इसका अब हमारे पास ए ऑप्शन आ गया। और अगेन आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा NET4 का एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होने लगा, इसमें लाइव क्लासेस होंगी। ये बड़ा ज़बरदस्त सेशन है और इसके अंदर आप लोगों की बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। जिस तरह प्यास यूनिवर्सिटी है, जीकी फास्ट का एडवांस मैथ्स और जीकी प्यास के अंदर जो फिजिक्स मैथ का पोर्शन है, NTS नेट में जो फिजिक्स मैथ वगैरह के पोर्शन होते हैं केमिस्ट्री के, तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का 2 मंथ के अराउंड सेशन होगा जिसमें आप लोगों को बड़ी कंप्रीहेंसिव और रेलेवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाएगी। जिस तरह के अभी यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के अंदर MCQs आते हैं उसके अकॉर्डिंग, उनके क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। घर बैठ के आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी और इसमें आप लोग तमाम डिटेल इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी सीट रिजर्व करवा लें, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा जब सीट्स फिल हो जाएंगी। और 20 अप्रैल के राउंड ये सेशन स्टार्ट हो जाना है, तो इसमें आप लोगों को एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पास पेपर के क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करवाए जाएंगे और मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों की लेक्चर्स के अंदर ही कवर हो जाएंगी हर एंगल से। तो ज़रूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।